नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कोलकाता के एक व्यवसायी भव्य लखानी की जो हत्या की जो कहानी है उसके बारे में बताएंगे। भव्य लखानी जो कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र के रहने वाले थे, दवा और वित्तीय व्यवसाय से जुड़े थे। मार्च 2024 में उनकी लापता होने की खबर ने शहर में सनसनी फैला दी, लेकिन बाद में सामने आया कि ये मामला कोई गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि पूर्व नियोजित हत्या का है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। भव्य लखानी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर दो मुख्य व्यवसाय खड़े किए थे, एक दवा का थोक व्यवसाय और एक वित्त कंपनी। उनका दवा कार्यालय एजरा स्ट्रीट पर और वित्त कंपनी का कार्यालय बेलीगंज सर्कुलर रोड पर था। उनके परिवार में पत्नी नेहा, दो बेटे और मां कामिनी थी। भव्य लखानी का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही व्यवस्थित था जितना उनका व्यवसाय था। उन्होंने भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। पुलिस के अनुसार लखानी अपने व्यावसायिक साझेदार अनिर्बान गुप्ता से मिलने गए थे। गुप्ता ने उनसे 50 लाख रुपए उधार लिए थे दवाइयों की सप्लाई के नाम पर, लेकिन वह न तो दवाइयां पूरी तरह से सप्लाई कर पाए और ना ही पैसा वापस लौटा पाए। इस विवाद के चलते गुप्ता और उनके सहयोगी सुमन दास ने एक पूर्व योजना के तहत भव्य लखानी की हत्या कर दी। हत्या के दौरान उनका इस्तेमाल किया गया क्रिकेट बैट्स और विकेट। पुलिस ने बताया कि लखानी को गंभीर चोटें लगी और उन्हें मारने के बाद शव को एक जूट के थैले में रखा गया। उसके बाद शव को गुप्ता के घर की छत पर बनी पानी की टंकी के पास बने कमरे में छुपाया गया और दीवार से सील कर दिया गया। यह पूरी योजना इतने सुनियोजित तरीके से की गई थी कि शुरुआती जांच में कुछ समय तक किसी को शक ही नहीं हुआ। भव्य लखानी की पत्नी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पड़ोसियों ने छत पर अजीब निर्माण गतिविधियां देखी, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने कमरे की दीवार तोड़कर शव बरामद किया। जांच में यह भी पता चला कि गुप्ता ने जाली ईमेल अकाउंट से यह दिखाने की कोशिश की कि मैंने 50 लाख रुपए वापस कर दिए। पुलिस ने हत्या में शामिल अनिर्बान गुप्ता और सुमन दास को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मिस्त्रियों को भी हिरासत में ले लिया, जिन्होंने दीवार बनाकर शव छुपाने में उनकी मदद की थी। पुलिस अब मामले में और लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। इस हत्या ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाला है, बल्कि पूरे शहर को भी हिला दिया है। दोस्तों, बिजनेस उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे खड़ा किया, लेकिन इस आदमी ने बर्बाद कर दिया सिर्फ पैसों के लिए, जबकि भव्य लखानी गलत आदमी नहीं थे। भव्य लखानी के बेटे ने आईसीएसई परीक्षा के दौरान पिता की हत्या की खबर सुनी। वहीं पत्नी और मां बीवी शोक में थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और मामले की कड़ी जांच के निर्देश दिए। भव्य लखानी की हत्या केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि यह व्यापार में विश्वास, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के महत्व को भी उजागर करती है। पुलिस ने हत्या की पूरी योजना, वित्तीय विवाद और सबूत छिपाने की कोशिशों को उजागर किया है। अदालत में आने वाले मामलों से ही पता चलेगा कि दोषियों को न्याय मिलेगा या नहीं। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि व्यापार में केवल लाभ ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैसा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।